ध्यान दीजिएगा, आपको जरा सा मिस नहीं करना है ना, आपका एक पॉइंट में छोड़ूंगा, A to Z मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप देख करके जाओगे फिर कहोगे कि बस अब और कुछ देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भरोसा रखो, एक बार समझो, कॉपी में नोट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटो, क्वेश्चन नहीं आएगा बेकार है। मेरे वीडियो में डिसलाइक करके चल जा रहा, राइट। लेकिन एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के इसका अटेम्प्ट करें, ये सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को देखो, स्किप मत करना, ठीक है। पहली बात तो एक बात समझ, अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो ये आपको काफी अधिक मदद करेगा। मैं यहां आपको सिलेबस के साथ साथ यहां पर जो स्टार्ट करने वाला पॉलिटी का जो आज बैच स्टार्ट करूंगा वो आपको काफी मदद करेगा। इतनी मदद करेगा कि वाकई में आप कहोगे वाह क्या पढ़ के गए हैं या क्या देख के गए हैं। आप इसके बाद अपने प्रीवियस ईयर बुक में पलट के देखना, आपको सेम टू सेम एज वही क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आराम से आप समझिए बात को, पहले आपको समझना है, ठीक है। आप सबसे पहले एसएससी एमटीएस 2023 हवलदार के लिए, है ना, ये आपका यहां पर जीके जीएस का सिलेबस क्या है, जीके जीएस का सिलेबस क्या है ना। तो जीके जीएस का जो आपका सिलेबस है वो आपका रह जाएगा, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमिक्स होगा, एनवायरमेंटल साइंस होगी, है ना, और फिर यहां आपका आर्ट एंड कल्चर होगा, आर्ट्स एंड कल्चर होगा, आर्ट्स एंड कल्चर होगा। इसके साथ साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपके कहां के रहेंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों का दोनों रहेगा, ठीक है। जो देखिए करंट अफेयर को जानने का एकमात्र तरीका है, बहुत कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, माने कुछ एकदम भीतर घुस करके 1 घंटा एवरीडे करंट अफेयर देखते हैं। ये फालतू काम है, भले ही आपको बुरा लगता होगा, ये वाकई में फालतू काम है। आपको अगर कुछ दिक्कत हो तो बताओ, आप सबसे पहले न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ते, आप न्यूज एनालिसिस करना सीखिए। न्यूज का जो हेडलाइन होता है उसको आप खोपड़ी में रखा करिए, उसको नोट करिए, वो भी किस घटनाओं को, जो घटना बार बार न्यूज में आ रहा है, प्लस छोटा छोटा कोटेशन देखिएगा, साइड में लिखा रहता है, आज ये हुआ वो हुआ, माने कि आपको खतरनाक वाला नहीं, जनहित के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, देश विदेश के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जो भी चीज ये सब आता है वो सब आप नोट करते चल जाए, आपको गारंटी में दे रहा हूं, आपका करंट अफेयर कभी नहीं छूटेगा। आप ये सब पढ़ने की आदत तो डालते नहीं, आप नाना प्रकार की किताब उठा लेते हो, उसके बाद ये वो दिस दैट, इसकी वीडियो उसकी वीडियो आप देख करके हैरान परेशान हो जाते हो, ठीक है। ये गलत काम है, ठीक। अब यहां आप देखो, इतने सारे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक एनवायरमेंटल साइंस, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, ये मैं सब आपको करा दूंगा। करंट अफेयर का जो टाइमिंग है वो आपका शाम का है, 7 to 8 PM के बीच में आपका कभी भी वीडियो ये अपलोड हो जाएगा। बाकी क्लास का जो मैं वीडियो लेता हूं वो क्लास का आपका शाम में ही अपलोड हो जाएगा, या तो फिर एक सुबह में भी अपलोड हो सकता है। जैसे अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो ये सुबह यानी कि 7 से 8 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, कोई भी वीडियो। तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस हुआ, और इस सिलेबस के भीतर में हम लोग को पढ़ना क्या है, ये सब तो हर कोई जानता है, पर इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, मेन बात है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स बहुत अधिक नहीं, इसको ऊपर ऊपर करवा देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये बायोलॉजी आएगा, कुछ आपका वो ऑर्गेनिक नेम्स आ जाएंगे, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री, ये मैं सब आप लोगों को धीरे धीरे करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 यानी कि ये 2.5 महीना का जो बैच है, ये इसमें आपको A to Z आपको जानकारी मिलेगी, आपको किसी प्रकार को कोई समस्या का दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, देखिए पॉलिटी में हम लोग पढ़ते क्या है, पॉलिटी में आपका एमटीएस में, पर्सनली एमटीएस में क्या आएगा, पॉलिटी में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ करके तुरंत आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। बहुत जानकार वाले लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। कम जानो, सटीक जानो, एकदम फोकस ऑन योर गोल एंड ऑल्सो टारगेट एंड हिट द टारगेट लाइक एज अर्जुन्स एरो, समझ आ रहा है कि नहीं, एवं फोकस करिए। और इसमें देखिए क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना रहेगा कार्यकाल। किसका कार्यकाल भाई, तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, विधान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। न्यूनतम उम्र क्या होगी, न्यूनतम उम्र क्या होगी, उसके बाद इनकी योग्यता क्या होती है,
इन लोगों का जो वेतन होता है उस वो किस प्रकार का होता है, इन सभी बातों का चर्चा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी बातों को यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी में जो है वो आपका स्टार्ट करेंगे विधानसभा यानी कि एग्जीक्यूटिव से। किससे स्टार्ट करेंगे? एग्जीक्यूटिव से। आप धीरे धीरे लिखते चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी यानी क्या हम लोग? संविधान। पॉलिटी क्या? संविधान। देखना थोड़ा समझना आराम से, ठीक है, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी यानी संविधान। संविधान यानी हमारे संविधान हमें तीन चीज दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव दिया है, एग्जीक्यूटिव दिया है। दूसरा क्या दिया है? आपका जुडिशरी दिया है, जुडिशरी दिया है ना। और उसके बाद क्या दिया? लेजिस्लेचर दिया है, लेजिस्लेचर दिया है। बात समझिएगा। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। और ये हो गया आपका विधायिका, विधायिका। राइट, आप समझ पा रहे हैं? अब ये एग्जीक्यूटिव देखिए, सबसे पहले यहीं पर एग्जीक्यूटिव जो है, अगर आप चाहें तो इस बात को समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपका 2000 MTS SSC का 2021 के सेकंड पाली में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता भारत के संविधान में कौन से भाग में है। तो आप डायरेक्ट भाग से भी पूछता है, तो इसके लिए हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। संविधान के टोटल 22 भाग होते हैं, हालांकि है अभी 25, लेकिन आपको पढ़ना इतना काफी है, ठीक है। संविधान के टोटल 22 भाग होते हैं, भाग को अंग्रेजी में पार्ट कहते हैं, ठीक है। और संविधान के जो अनुच्छेद है वो आपके 395 है, हालांकि इस समय संशोधन वगैरह करते करते 444 कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल। क्या हो गया आपका? आर्टिकल। उसके बाद इसके जो शेड्यूल होते हैं, इसके शेड्यूल को कहते हैं अनुसूची। इसकी जो अनुसूचियां हैं वो है आपका 12। कितने अनुसूचियां? 12। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, संविधान के पार्ट कितने? 22 पार्ट है, यानी 22 पार्ट्स है। संविधान के अनुच्छेद कितने? 395 है। और इनका शेड्यूल कितना है? तो ये आपका 12 शेड्यूल है, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। सबसे पहले पार्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, किताब का जो बड़े बड़े यूनिट होते हैं ना, पार्ट कहते हैं, ठीक है। संविधान है, ये इनका पहले पार्ट है। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा आपका भारत राज्यों का संघ है, भारत संघ राज्य आप इसको कह सकते हैं। यहां पर संघ राज्यों की चर्चा नहीं है, बल्कि यह है कि संघ के बारे में है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका आर्टिकल में मिल जाएगा। मैं एक शॉर्टकट लिख रहा, भारत राज्यों का संघ, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है आपका भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट 2 में चला आएगा नागरिकता। क्या चलाएगा? नागरिकता, है ना। तो सबसे पहले इसमें यूनियन आ गया। क्या गया? यूनियन। और इसमें क्या गया? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, है ना। सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, ये आपका आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। उसके बाद आ जाता है पार्ट 3। ये देखिए, संविधान का जो सबसे मौलिक चीज है, यानी संविधान जो हमें दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके सलाहकारों के अनुसार, जो भारत के नागरिकों को दिया गया सर्वोच्च सम्मान की बात करें अगर, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट, FR, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपका देखिए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 में अगर आप आएंगे तो पार्ट 4 में क्या है आपका? तो नीति निदेशक तत्व, भारत के नीति निदेशक, जैसे आपको DPSP कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो DPSP जो है आपका भारत के नीति निदेशक तत्व, ये आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। 36 से लेकर के 51 तक है। आप लिखते चले जाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आराम से। ये आपके पार्ट से, मैं ज्यादा पार्ट से नहीं बताऊंगा, पार्ट 6 तक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड पाली में, MTS के सेकंड पाली में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो उल्लेख है वो कौन से पार्ट में है। तो कौन से पार्ट में है? तो आपका है भाग 2 में, ठीक है। अब ये कौन सा आर्टिकल के बीच है? 5 से लेकर 11 तक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। तो भाग 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, भाग 5, है ना। भाग 5 में है संघ। क्या है? संघ। अब ये ओरिजिनल संघ यहां पर है ना। ये आपका संघ हो गया, ठीक है। अब संघ कहां तक है? तो आर्टिकल आपका 51 से लेकर के 151 तक है, ठीक है।
ये आपका 52 से लेकर के 52 से लेकर के आपका 151 तक है। और आपका डीपीएसपी कब है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका 36 भाग 5 में है आपका संघ। और यहां पर आपके राष्ट्रपति और आपके संसद और आपके जितने भी माने कि मंत्रिमंडल वगैरह, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी कुछ है इसमें आपको बताया गया आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक। अब एक बात समझो, जो लोग भाग 5 को जानते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाता है भाग 6 को समझना, बड़े आराम से समझते चल जाना, ठीक है। लेकिन मैं अभी इन सब के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बस आप थोड़ी सी जानकारी ले लो मेरे से कि ये क्या है। देखिए, ये देख रहे हैं आप संविधान। हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बोला था? कार्यपालिका। क्या है ये? कार्यपालिका, ठीक है ना। अब कार्यपालिका में बैठते कौन है? यहां बैठते आपके राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ फिर कौन बैठते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, जैसे महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी, इन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। उसके बाद कौन बैठते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल इसी को कहते हैं, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये जो कार्यपालिका है वो कहाँ कहाँ चलती है? तो कार्यपालिका जो है आपका वो चलती है केंद्र में। कहाँ चलती है? केंद्र में, है ना, केंद्र में। और केंद्र से आपका कंट्रोल किया जाता है, राज्यों को कंट्रोल किया जाता है। तो राज्य हमारे पास कितने हैं? 29 स्टेट्स है ना। अब ये केंद्र जो है ये यहां पर ये देश यानी कि समझिए दिल्ली से पूरा भारत को कंट्रोल किया जाता है। इतने बड़ा भारत, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये केंद्र यानी कि कार्यपालिका का केंद्र यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद। अब ये राष्ट्रपति जो है ये राज्यों को चलाने के लिए एक बात समझना, ये करती क्या है? अपने लिए, अपनी सहायता के लिए ये क्या करती है? यहां पर राज्य में अपने से एक राज्यपाल, सिर्फ देखिए, सिर्फ ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझना, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको बस समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देंगे, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति अपने सहायता के लिए यानी राज्यों को चलाने के लिए अपने तरफ से क्या करते हैं? राज्यपाल की गठन करती है। मित्र, राज्यपाल के लिए भी बड़ी विवाद चल रहा है देश में, तो राज्यपाल का करंट अफेयर भी आना तय है, याद रखिएगा। आपको पता है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के बारे में आपको कौन से राज्यपाल, उसमें मुस्लिम राज्यपाल जो है वो सहयोग किए थे, अपना फैसला सुनाए थे? अगर आप जानते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नहीं जानते तो अगले क्लास की वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, राइट। लेकिन जो जो आप बताओगे मैं उनका अगले क्लास में फर्स्ट आपका नाम लूंगा, चाहे आप जो भी कहीं भी से रहे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अब ये कहिएगा, ये सब जो है ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कहाँ है? भाग 5 में है। कहाँ पर है? भाग 5 में है। और राज्यपाल ये सब कहाँ पर है? भाग 6 में है। आप देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रपति सब जो है ये आपका एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, अब प्रधानमंत्री अपने लिए क्या करते हैं? सीएम यानी मुख्यमंत्री का गठन करते हैं, मुख्यमंत्री का गठन करते हैं। ये महान्यायवादी जो देख रहे हैं ना, इसे आप समझिए ये वकील है। ये क्या है? वकील। तो ये वकील साहब जो है इन लोग का केस लड़ते हैं। इनकी जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब ये महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, तो राष्ट्रपति इनके मदद करने के लिए यहां पर यानी विधि सहायक, राज्य में कोई भी विधि सहायता का काम हो तो यहां पर ये रखते हैं महाधिवक्ता। क्या रखते हैं? महाधिवक्ता। हो सकता है मेरा ये गलत हो पर आप टेंशन ना लो, इसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? अब समझिए, मंत्री, अब यहां पर मंत्री परिषद है तो यहां भी मंत्री परिषद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री परिषद है, ठीक है। अब ये समझना है कि इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसकी कितनी होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु जो होती है राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता के लिए वो होती है 35 साल। कितने होती है? 35 साल। राज्यपाल का भी हो जाता है आपका 35 साल। उसी तरह प्रधानमंत्री जो है इसका हो जाता है 25 साल और ये मुख्यमंत्री का हो जाता है आपका 25 साल। अब बात समझ पा रहे हैं?
महान्यायवादी जो होते हैं ये इन लोगों का भी जो ये सब होता है वो 30-35 के लमसम में रहता है। मंत्रिमंडल जो होता है ये मंत्रिमंडल को विशेष चर्चा करना पड़ता है, यानी कि मंत्रिमंडल कहां से, आपको कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके राज्यसभा वाले होते हैं जिसे उच्च सदन कहते हैं। और ये यहां पर भी ये सदनों के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं क्लास वाला रिकॉर्डिंग में आएगा, लेकिन यहां ये आपको मात्र समझाने के लिए हम बताए हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब जो वीवीआई क्वेश्चन जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आप जानिए, उसका जो नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें से आपको डिटेलिंग करके हम समझा देंगे, राइट। अब चलिए वीवीआई क्वेश्चन पर ध्यान। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं यहां बोर्ड पर लिखा हूं, उसके प्रीवियस या डेट भी लिखा हूं। आपको आराम से देखना है कि कैसे कैसे और किस प्रकार के। देखिए एमटीएस एसएससी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक होता है आपका फाउंडेशन क्लास, एक होता है आपका क्रैक क्लास, तो ये सब क्रैक कोर्सेस है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, फाउंडेशन क्या होता है, A to Z जो आपको नहीं भी पढ़ना वो भी समझाया जाता है, और क्रैक क्या होता है कि जो जो आपको पढ़ना है बस वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में भी मैं करवाऊंगा, आपको आराम से देखना है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय अकॉर्डिंग टू, देखिए पहले ऑप्शन देखिए, सुप्रीम कोर्ट, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 2006 में और आरआरबी 2009 एमटीएस वगैरह में पूछा गया, ठीक है। उतना लफड़ा छोड़िए, आप यहां बात समझिए। राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 के तहत, है ना। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में थोड़ा सा विवाद वगैरह होता है उस समय इसका जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, राइट, ठीक है। अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है या कितनी होती है, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35। कितनी होती है, 35। देखिए ये आपका आर्टिकल 58 में बताया गया, ठीक है। जब योग्यता वगैरह की बात किया जाता है तो आर्टिकल 58 के 1 के तहत ये आपका 35 वर्ष बताया गया है राष्ट्रपति का न्यूनतम एज, यानी कि अगर आप 35 साल से कम है तो राष्ट्रपति के पद के लिए आप माने योग्य नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अच्छा ये क्वेश्चन कितना माने 2% को क्वेश्चन लग रहा है कि ये इसे तो बच्चा जानता है, पर ये क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे रेलवे हो या एमटीएस हो, एलडीएस हो, है ना, सचिवालय हो, इसे काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही बताइएगा, ठीक है। और आपको बता देना कि कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब मैं बताता हूं वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे थे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2 बार वो कौन रहे थे, तो देखिए ये आपके 2 बार रहने वाले 1950 से लेकर 1962 तक यहां पर जो आपके प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक ये अपने पद पर आसीन रहे थे, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो होता है आपका राष्ट्र का मुखिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा, है ना, ऑप्शन ऐसे देगा, राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, इनमें से दोनों, इनमें से कोई एक, ऐसे करके क्वेश्चन का ऑप्शन देता है। तो ये क्या होता है, राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया। लेकिन अगर ये अब तो राष्ट्र का मुखिया, फिर सरकार का मुखिया कौन है, तो सरकार का जो मुखिया होगा वो उससे कहते हैं प्रधानमंत्री। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री और राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है ना, जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देंगे तो क्या होता है, जब इस्तीफा ये देंगे ना तो आर्टिकल 51 के तहत समझिएगा, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो आर्टिकल 56 के 1 के तहत में यह कहा गया है कि ये अपना जो इस्तीफा है वो आपके उपराष्ट्रपति को सौंप करके उनको सुशोभित कर करके तब वो अपने कहीं जा सकते हैं या यानी कि कुछ काम कर सकते हैं, यानी कि त्याग पत्र दे सकते हैं ताकि वो अपने कार्यभार को संभाल सके, ठीक है। फिर हो जाता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि में के अंदर भरना आवश्यक है। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश
अगर ना है, या कहीं घूमने के लिए चले गए, कहीं नाचने के लिए, मैंने ऐसा क्या मजाक कर रहे हैं, माने कि किसी प्रकार से ना है, चाहे उनकी मृत्यु या कुछ भी है, तो कितना समय लगेगा कि इसका पद को भरा जा सकता है। तो मिनिमम आपका माने अधिकतम 6 महीना के भीतर ही, 6 मंथ के भीतर ही इस पद को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, अगर राष्ट्रपति भी ना और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो आप क्या करेंगे, तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो ये जो यहां यानी कि राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व, यानी राष्ट्र के जो राष्ट्रपति के जो कुर्सी पर बैठेंगे वो होंगे आपके कौन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो माने कि वरिष्ठ जो जज होंगे वो यहां पर बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक कार्यभार संभालेगा। मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति आपके बैठ गए, ठीक है, कुर्सी पर बैठ गए, आपके राष्ट्रपति नहीं है, तो अधिकतम कितने समय तक, तो 6 महीना तक, मात्र 6 मंथ तक। 6 मंथ के भीतर में ही इनको राष्ट्रपति का चुनाव कराना निश्चित है, नहीं कराएंगे तो दिक्कत है ना। तो ये जो राष्ट्रपति के जो अधिकतम जो कार्यभार का जो सीमा होता है वो मात्र 6 महीना के लिए होता है। अब आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, आपको क्वेश्चन को आपको पूरा करना है, और आपको अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं जानते उसको खोज करके लाना। ठीक है, निर्विरोध चुने गए भारत के वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिनको निर्विरोध माने उसके विरोध में कोई खड़े नहीं हुआ, वो कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और समझ में आया होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।